तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। इससे पहले हमने पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल आदि के बारे में पढ़ा। नवपाषाण काल में व्यक्ति या मानव कहना चाहिए, एक बशावट शुरू हो गई थी मानव की। खेती करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, अतः एक समाज का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे कई चीज़ों की खोज भी हुई, जिसमें एक प्रमुख धातु थी तांबा। ठीक है, तो इसे तांबा प्लस पुराने समय से जो चल रहा था पाषाण अर्थात पत्थर, तो तांबा और पाषाण या पत्थर को मिलाने के बाद जो संस्कृति उपजी उसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसकी विभिन्न विशेषताएं हैं ताम्रपाषाण काल की, जैसे ग्रामीण समाज। नवपाषाण काल में, नवपुरापाषाण काल में मानव के बचने के फलस्वरूप एक समाज का विकास हुआ एवं धीरे धीरे ग्रामीण समाज बनने लगा। महापाषाणिक कब्रें व्यक्ति जन्म के बाद जैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे पहले जलाने की परंपरा न होकर उसकी कब्र बनाने की परंपरा थी, जिसे महापाषाणिक कब्र कहा जाता था। ये विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसा कि हम देख सकते हैं। महापाषाणिक कब्रें जैसे डॉलमेन, मीनार, स्टोन सर्किल, सिस्ट, विभिन्न प्रकार की महापाषाणिक कब्रें हुआ करती थी। ठीक, इस समय घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर सैनिक जाति का प्रमाण। ठीक है, घोड़े अधिकतर, जैसा कि आप जानते हैं कि घोड़े प्राचीन काल से ही सैनिक जाति का प्रमाण रहा है कि वे मतलब लड़ाई युद्ध वगैरह में इस्तेमाल होते थे। इस समय रागी और धान की खेती प्रारंभ हुई। ये एक अन्न है रागी, इसकी और धान की खेती प्रारंभ हो गई। अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो आदिचनल्लूर से देवता मुरुगन की पूजा की हमें संकेत मिलते हैं। वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें मिली है जिससे पता चलता है कि वहाँ पे पूजा पाठ होती थी। और जो मुरुगन देवता हैं, मुरुगन देवता जो आप जानते हो शायद कि यह मुरुगन देवता जो कार्तिकेय की संगति जाती है। कार्तिकेय जो शंकर भगवान के पुत्र थे। रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। अब रोमन व्यापार के साक्ष्य कैसे मिले? क्योंकि वहाँ पे हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ताम्रपाषाण काल को पता करने का और भी एक साक्ष्य है लाल काला मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी से बने हुए बर्तन। अब लाल काला का क्या अर्थ हो सकता है कि इस पे आधा लाल एवं आधा काला रंग से इस पे पेंटिंग की गई है, मान लो, तो लाल काला मृदभांड प्राप्त हुए। इस समय विभिन्न संस्कृतियाँ भी थी। आइए अब संस्कृति के बारे में धीरे धीरे जानते हैं। क्वेटा संस्कृति थी पाकिस्तान में क्वेटा संस्कृति थी। ठीक है, ये हुआ पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्वेटा संस्कृति थी। कुल्ली संस्कृति, ये भी इसी जगह पे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जो पहले प्राचीन क्या अभी आधुनिक भारत में भी यह 1947 के पहले भारत का एक अभिन्न अंग था। तो ये भारत के अंग के अगर देखा जाए पाकिस्तान में, तो यहाँ पर क्वेटा और कुल्ली संस्कृति जो ताम्रपाषाण काल के समय थी प्राप्त हुई है। अमरी संस्कृति सिंध वाले क्षेत्र में, ये जो हिस्सा है पाकिस्तान और अरब सागर का जो जुड़ाव जहाँ पे होता है, वो निचला वाला जो हिस्सा है वो सिंध वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे पहले अमरी संस्कृति थी। और भी अन्य संस्कृति थी। आहाड़ संस्कृति थी, कायथा संस्कृति थी। कायथा संस्कृति यहाँ मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में थी। जोरे और नेवात्सा संस्कृति ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थी। राजपीपला संस्कृति थी उस समय, ये गुजरात वाले क्षेत्र में थी। दधेरी पंजाब वाले क्षेत्र में थी। तो ये विभिन्न संस्कृतियाँ थी। हमने देखा क्वेटा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, कुल्ली पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, अमरी सिंध वाले क्षेत्र में जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, आहाड़ संस्कृति, कायथा जो एमपी वाले मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में,
जोवरे व नेवासा संस्कृति महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, राजपीपला यह गुजरात वाले क्षेत्र में और दधेरी पंजाब वाले क्षेत्र में। अब हम जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा था महापाषाणिक कब्र, आइए महापाषाणिक कब्र की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो महापाषाणिक कब्र पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, जैसे मृत्यु हो जाती है, तो उसे ज़मीन में गाड़ कर ऊपर से पत्थरों को एक डिज़ाइन नुमा या एक आकृति दे दिए जाते थे, जिसे महापाषाण कब्र कहते थे। महापाषाण इसलिए क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को उसके ऊपर रख दिया जाता था। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं डालमेन जो है, ये डालमेन। तो यहाँ पे एक पत्थर पहले तो बीच में कब्र रखा, कब्र मतलब शव गाड़ दिया, कब्र बना दिया, और आजू बाजू में उसके बड़े बड़े पत्थर रख के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया, ये हो गया डालमेन। मीनार, एक कब्र, सावधान में कब्र बना के ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर एक रख दिया गया, ये हो गया मीनार महापाषाणिक कब्र में। स्टोन सर्किल, इसे पिट बेरियल भी कहा जाता है, स्टोन सर्किल को पिट बेरियल भी कहा जाता है। इसमें जैसे समाधान करते हैं तो उसमें शव को नीचे रखकर उसके चारों ओर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर महापाषाण रख दिए जाते, तो ये स्टोन सर्किल या पिट बेरियल कहलाता था। शिष्ट भी एक महापाषाणिक कब्र का एक उदाहरण है। तो इसमें बीच में कब्र को रखकर आसपास से एक दीवार नुमा संरचना बना दी जाती थी, जो कि पत्थर हो सकता था या विभिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें मिल जाए उससे, आमतौर पर यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये शिष्ट कला। तो हमने देखा महापाषाण संस्कृति देख ली, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ देख ली एवं ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं देख ली, कहाँ कहाँ पे उपस्थित थी ये भी देख लिया हमने। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल, तांबा प्लस पाषाण, विशेषताएं विभिन्न हैं। संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, क्वेटा, कुल्ली, अमरी, आहड़, कायथा, जोरे, नेवासा, राजपीपला, दधेरी। महापाषाणिक कब्र में डालमेन, मीनार, स्टोन सर्किल, शिष्ट हमने देख लिया। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। देखिए आगे जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ जो भी आपके साथ तैयारी कर रहा हो या आपके नॉलेज में तैयारी कर रहा हो, अगर उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा इन चीज़ों को आ जाती है एग्ज़ाम में, इसलिए तो शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके साथ साथ सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।